अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लामिक दुनिया। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अराशी ताजिर का वाक़या बताऊंगी जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से रकम वापस दिलवाने में मदद की। तो वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा और दूसरों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि दीन से मुतल्लिक बातों को आगे फैलाना सदका जारिया है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एक ताजिर हरम काबा में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर दुख के आसार थे। वो घबराया हुआ मालूम होता था। उसने हरम काबा में चारों तरफ देखा, कुरैशियों के करीब पहुंचा और उनसे कहने लगा, मेरी मदद करो, मैं लुट गया हूँ। एक कुरैशी ने बड़े गुरूर से गर्दन उठाई, उसे घूर कर देखा और बड़े रौब से पूछा, क्या हुआ? ताजिर ने कहा, कुछ अरसा पहले अब्बुल हकम यानी अबू जहल ने एक ऊँट मुझसे इस शर्त पे ख़रीदा था कि रकम 1 माह के अंदर अंदर अदा कर देगा। लेकिन मैं जब भी रकम वसूल करने के लिए उसके पास गया उसने हमेशा हिल हुज्जत से काम लिया, मगर आज तो हद हो गई। उसने साफ साफ जवाब दे दिया है और मुझे जान से मार डालने की धमकी दी है। अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। ये सुनकर मजलिस पर कुछ देर के लिए खामोशी तारी रही। फिर उस मगरूर कुरैशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो साहब जो अकेले बैठे हुए हैं उनके पास जाओ, वो तुम्हें अब्बुल हकम से रकम दिलवा देंगे। ताजिर ने उसकी तरफ इस अंदाज से देखा गोया अनहोनी सी बात कहकर उसने अपना पीछा छुड़ा लिया है। कुरैशी इस पर बरहम हो गए और कहने लगे, क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता? ताजिर ने नहायत आजिज़ी से कहा, आपने यकीनन दुरुस्त कहा होगा, मैं इससे कैसे इनकार कर सकता हूँ। लेकिन अब्बुल हकम तो बड़ा अक्खड़, झगड़ालू और जालिम आदमी है। वो इस एक आदमी की बात कैसे कबूल करेगा? तो फिर क्या किया जाए? कुरैशी ने तंज़िया कहा, आप में से कुछ आदमी मेरे साथ चलें ताकि वफ़द की सूरत में अब्बुल हकम को रकम अदा करने पर मजबूर किया जाए। ताजिर ने यह कहते हुए उछटती हुई नज़र से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। अब हाज़रीन में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होने लगीं। 2-3 आदमियों ने ज़ोर देकर कहा, अराशी भाई, तुम इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को अपने साथ ले जाओ। अब्बुल हकम भी उन्हीं की बात मानता है। वो हमारी हर किस नहीं सुनेगा, बल्कि हमारे चाहने से तुम्हारा बना बनाया काम भी बिगड़ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त खाना काबा के एक तरफ तशरीफ़ फरमा थे। अब अराशी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल दिया। मजलिस में कहकों का तूफ़ान उमड़ आया। उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के लिए मंसूबा बनाया था। उनमें से एक बोला, आज खूब लुत्फ़ आएगा। दूसरे ने कहा, अब देखेंगे ये साहब यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं। मतलब ये था कि अगर इन्होंने अराशी का साथ दिया तो अबू जहल के हाथों इनको ज़रूर तकलीफ़ पहुँचेगी, और अगर इन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया तो इनके वो दावे रेत की दीवार की तरह बैठ जाएंगे जो ये गरीबों और मजलूमों की हमदर्दी में क्या करते हैं। इतने में एक आदमी ने सबको खामोश हो जाने की तलकीन करते हुए कहा, मेरी एक बात मानो। क्या सब पुकार उठे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ चल पड़े तो इनके ताक़ुब में हमारा भी एक आदमी जाए जो वापसी पर आंखों देखा हाल बताए। खूब, तुमने क्या खूब कहा। बहुत सी आवाज़ें बुलंद हुईं। हम इस काम के लिए तैयार हैं। इतने में राशि ताजिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा पहुंचा और कुफाराने कुरैशी देखकर दंग रह गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराशी के साथ चल पड़े हैं। कुरैशियों की कैंची की तरह चलती हुई ज़ुबानें गुंग हो गईं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ इस तरह देखा गोया सब नशे के आलम में हैं। फिर एक आदमी ने सकूत तोड़ा और दूसरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अभी रवाना हो जाओ। वो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताजिर के ताक़ुब में दबे पाँव चलता रहा और बाकी आदमी क्या सराइयाँ करने लगे। आप वहाँ से सीधे अबू जहल के दरवाजे पर पहुँचे और कुंडी खटखटाई। उसने अंदर से पूछा, कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हैरान होकर बाहर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, इस शख्स का हक़ अदा कर दो। अबू जहल को चूनो चुरा की हिम्मत तक ना हुई। सीधा अंदर गया और उसके ऊँट की कीमत लाकर उसके हाथ में दे दी और अराशी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआएं देता हुआ चला गया। कुरैशी जासूस थोड़ी देर के बाद वापस हरम काबा में दाखिल हुआ तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और चेहरे पर मर्दानी सी छाई हुई थी। उसने मजलिस में बैठते ही कहा, वल्लाह आज वो अजीबो गरीब मामला देखा जो कभी नहीं देखा था। अब्बुल हकम जब अपने घर से बाहर आया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही उसका रंग फुक हो गया।
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اراشی کا حق ادا کر دو تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ دوسرے دن جب قریش نے ابو جہل کو شرم دلائی اور کہا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسی کمزوری کیوں دکھائی، شاید تم بھی ان کی پیروی کرنے والے ہو، تو اس نے کہا واللہ میں کبھی ان کی پیروی نہیں کروں گا، مگر میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں تو میں ڈرا کہ اگر میں نے ان کے حکم کی تعمیل نہ کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے، اس لیے مجھے اس تاجر کی رقم ادا کرنی پڑی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔